बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। देवी और सज्जनों, प्रवासी राजस्थानियों की सफलता की कहानी सिर्फ उनकी उपलब्धियों तक सीमित नहीं होती, उसकी असली खूबसूरती तब सामने आती है जब सफलता के साथ अपने मातृभूमि को कुछ लौटाने का जज्बा भी जुड़ा हो। आज हमारे बीच ऐसे ही एक प्रवासी राजस्थानी हैं, डॉक्टर अशोक जैन जी, मैनेजिंग डायरेक्टर छत्र शांति इंडस्ट्रियल पार्क प्राइवेट लिमिटेड इंडिया और फाउंडर किड्स केयर पीडियाट्रिक्स यूएसए। एक चिकित्सक से लेकर हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर तक डॉक्टर जैन जी ने अमेरिका में अपनी एक सफल पहचान बनाई है, लेकिन राजस्थान से उनका रिश्ता आज भी उतना ही गहरा है। अपने जन्मस्थल जालोर में शिक्षा और सामाजिक विकास के लिए उनके प्रयास इसका सुंदर उदाहरण है। मैं डॉक्टर अशोक जैन जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि अपने विचार हम सबके साथ साझा करें। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। थैंक यू। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। नमस्कार, राम राम, गणिकामा। बैठे हुए हमारे मुख्यमंत्री जी, आपको नमस्कार। आप राजस्थान से यहाँ आए हैं, हमारी हिंदी और मारवाड़ी दोनों कमजोर है, थोड़ा मिक्स करके बोलेंगे तो उसके लिए पहले माफी चाहता हूं मैं। हाउडी मोदी आप सबने सुना होगा। तो मोदी जी ने क्या किया था 2014 में? ही केम टू अमेरिका एंड आप सबने दृश्य देखा होगा। तब अमेरिका से हिंदुस्तान $40 बिलियन का रेमिटेंस होता था। आप सबको पता होगा इसके बारे में। आज हिंदुस्तान में $140 बिलियन पूरे विश्व से आ रहा है। वी आर द नंबर 1 कंट्री इन द रेमिटेंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसकी बधाई। मोदी जी ने जो लीडरशिप दिखाई है, पहले हिंदुस्तान में पैसे लगाने के लिए लोग हिंदुस्तानी डरते थे, आज वही हिंदुस्तानी पैसे लगा रहे हैं। तो शर्मा जी, आप वही कर रहे हैं, तो आप हाउडी शर्मा जी कहलाएंगे। अभी आप वही कर रहे हैं, आउटरीच प्रोग्राम जो मोदी जी ने किया था, और आप वहीं जा रहे हैं। और पैसा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसके पास है? मारवाड़ियों के पास। तो मारवाड़ियों के लिए ताली हो जाए एक। आप सबसे विनती है कि एक आप सब खड़े हो जाइए एक बार, प्लीज एवरीबॉडी। यार आप एक दूसरे को प्रणाम कीजिए, एक दूसरे को प्रणाम कीजिए। और दिस इज इन ऑनर ऑफ यू। यू हैव मेड दिस। हमारी कर्म भूमि कर्नाटक में और हमारी कर्म भूमि कर्नाटक और अमेरिका में हमने जो काम किया है, अब एक काम अपने गांव के नाम, अब एक काम अपने गांव के नाम, एक मातृभूमि के लिए, एक पुरखों के लिए, जो आपको ठीक लगे करना चाहिए। और हमारा अनुभव यही रहा है पिछले 3 साल से, लगभग 32 ईयर से आई बीन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो आज से 5 साल के पहले हमने राजस्थान में 60 दिन नहीं बिताए होंगे, और पिछले 3 साल के अंदर हमने 60 दिन बिताए हैं। तो एक स्कूल प्रोग्राम से शुरू किया था ये जर्नी हमने अपने गांव में स्कूल बनाने के लिए, और हमें खुशी है कि जो सरकार से आपका जो सपोर्ट मिला, इट हैज बीन अमेजिंग एक्सपीरियंस। सो आप सबको बहुत बहुत बधाई। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, आपके नेतृत्व में जो हमको सपोर्ट मिला है, उससे हमारी काफी इंकरेजमेंट मिला है हमें और हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट को। उसी के बाद ये जो राजस्थान जाने का जो अनुभव था, एक नाइटमेयर था। यहां से अहमदाबाद पहुंचो, वहां से गाड़ी लो, और जब राजस्थान बॉर्डर में घुसते थे तो घिसका शुरू हो जाता था, और जो 6-5 घंटे जाते थे राजस्थान बॉर्डर से 300 किलोमीटर करके गांव जाने में, तो वहां हालत खराब हो जाती थी। एंड नाउ आई विल टेल यू माय ओन एक्सपीरियंस। हम अमेरिका से आते थे, 1 डे इन बैंगलोर, नेक्स्ट मॉर्निंग आई वुड टेक अ फ्लाइट टू अहमदाबाद, फ्लाइट टू जोधपुर, और जोधपुर से 2-2.5 घंटे में हम भारतमाला के थ्रू अपने गांव पहुंचते थे 12:30 बजे मीटिंग करने के लिए। जो कमियां थी इज नॉट एनी मोर। आज धरती धोरौरी, आपने देखा धरती चौंधरी तो बन गई है सोलर पैनल देखने। टुडे राजस्थान हैज बीन प्रोड्यूसिंग द बिगेस्ट सोलर इन द कंट्री। अब आप सबसे यही विनती होगी कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज बीन वेरी सपोर्टिव, एंड आई साइंड एन MOU विद गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इन 24-25 राइजिंग राजस्थान में। तो हमने कहा हम इंडस्ट्रियल पार्क बनाएंगे, वहां हॉस्पिटल बनाएंगे, कोल्ड स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज, सोलर पावर, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड MSME। तो आई एम वेरी थैंकफुल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और आपकी लीडरशिप के थ्रू
दिस हैज बीन हैपनिंग। और हमको 20 एकड़ जमीन, हमने 40 एकड़ मांगी थी, फाइनली 20 एकर्स ऑफ लैंड हैज बीन अलॉटेड। वो हमारे गांव में ही अलॉट की गई है और वहां हम 500 जॉब क्रिएट करेंगे। इनडायरेक्टली आप समझ सकते हो और कितने जॉब क्रिएट होंगे। तो इसीलिए आई हैव बीन आस्क्ड कि और आप लगाओ। तो हमने विनती की है कि हम रेडी है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, इसमें अगर सब कुछ ठीक रहा, आपका सपोर्ट रहा और उसी तरह लॉ एंड ऑर्डर आप मेंटेन करो, और जो प्रोसेसिंग टाइम है आप सिंगल विंडो कहते हो, my only request is if anybody is planning a 100 crore or 200 crore or 500 crore investment plan, आपका single window है, तो don't take that in a 1 year or a 6 months process. Get that approved in 30 to 60 days so money can be put to the use. पैसे का इस्तेमाल बैंक से पड़ा हुआ नहीं रहता है। मारवाड़ी सबसे ज्यादा अच्छा जानते हैं कि जब पैसा हाथ बदलता है तो देश बदलता है। तो हमारी आपसे यही विनती रहेगी। द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज बीन वेरी सपोर्टिव एंड इट इज माय प्रिविलेज टू बी एबल टू स्पीक एंड शेयर माय ओन एक्सपीरियंसेस। तो हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय कर्नाटक, जय राजस्थान और भारत माता की। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच डॉक्टर जैन। देवियों और सज्जनों, कहते हैं जहां अपनापन होता है वहीं संगम होता है। आज बेंगलुरु की धरती पर राजस्थान फाउंडेशन बेंगलुरु चैप्टर ने इसी अपनेपन को एक भव्य उत्सव का रूप दिया है। आज का ये अवसर इसलिए भी विशेष है क्योंकि हमारे बीच स्वयं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी उपस्थित है। आज का ये संगम प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि से जोड़ने, एक साझा मंच पर एकत्र करने और राजस्थान के विकास में सहभागिता को और मजबूत करने का एक विशेष अवसर है। इसी परिप्रेक्ष्य में अब मैं राजस्थान फाउंडेशन बेंगलुरु चैप्टर के अध्यक्ष श्री सचिन पांड्या जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। भारत माता की, भारत माता की जय। राजस्थान, जय कर्नाटका। मान्यवर, हम सबके लाडले राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल जी शर्मा का फूलों के शहरों में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। सम्मानित मंच, बेंगलोर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। देश विदेश से पधारे हुए मेरे समकक्ष अध्यक्ष, उन सबका हार्दिक अभिनंदन कि इन्होंने समय निकालकर हमारे निवेदन को स्वीकार किया। धन्यवाद माननीय शिखर अग्रवाल जी का, जिनके नेतृत्व में पूरी टीम और राजस्थान सरकार आपके समक्ष बैठी है। ये किसी भी देश और विदेश का पहला उदाहरण है कि एक आम राजस्थानी, और वो भी मुझ जैसा एक साधारण सा परिवार का सदस्य, पूरे राजस्थान कर्नाटक की 30% जीडीपी चलाने वाले लोग आप सबके समक्ष बैठे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं कि सर हम तैयार हैं, आप बस हमारी जो आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं उसका सिर्फ सम्मान कीजिए, क्योंकि हम लेने में विश्वास नहीं करते हैं, हम देने में विश्वास करते हैं, क्योंकि हम राजस्थानी हैं। मेरे लिए बड़ी सम्मान की बात है कि मंच के अंदर हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग की कमिश्नर चेयरपर्सन विजय राहटे जी, जो प्यार से मैं उनको बड़ी बहन मानता हूं, और वो जब भी बेंगलोर आती है मुझे याद करती है, और ये मेरा सौभाग्य है, शायद मेरा उनके प्रति दिल से लगाव है। इतने व्यस्त कार्यक्रमों से उन्होंने इसके लिए समय निकाला। मैं हाथ जोड़ के आदरणीय दीदी को प्रणाम करता हूं। आज का यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि राजस्थान और कर्नाटक के बीच विश्वास, व्यापार, संस्कृति और विकास का ऐतिहासिक समय है। मैं मुख्यमंत्री साहब आपको बताना चाहता हूं कि 2001 में
जब राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना हुई, उसके फाउंडर सेक्रेटरी माननीय लहर सिंह जी जो यहाँ पे बैठे और राज्यसभा तक की यात्रा इन्होंने पूरी की है। आप सब समझ सकते होंगे कि फाउंडेशन का कितना महत्व है, परंतु ये फाउंडेशन अभी तक संस्कृति और कला के नाम से जाना जाता था। लेकिन हमारी फाउंडेशन की आयुक्त मनीषा अरोड़ा जी की दूरदर्शी सोच की वजह से आज राजस्थान फाउंडेशन संस्कृति और कला नहीं, बिजनेस और व्यापार के नाम से जाना जाता है। हर प्रवासी राजस्थान सरकार से जुड़कर लाखों करोड़ों के एमयू किए हैं और करने जा रहे हैं। मैं राजस्थान के सभी अधिकारी, विशेष रूप से राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त और विशेष सचिव माननीय मनीषा अरोड़ा जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सर, कल ही माननीय मनीषा अरोड़ा जी के कर कमलों द्वारा राजस्थान फाउंडेशन बेंगलोर चैप्टर के नए कार्यकाल का शुभारंभ हुआ है। ये केवल कार्य नहीं बल्कि कर्नाटक में बसे लाखों प्रवासियों के लिए विश्वास और सेवा और आत्मीयता का केंद्र बनने जा रहा है। मुझे गर्व है कि राजस्थान फाउंडेशन बेंगलोर चैप्टर देश का पहला ऐसा चैप्टर हो गया है जो कर्नाटक सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड हो चुका है। पहली बार राजस्थान का सरकार ने ऐसा प्रयास किया कि राजस्थान के बाहर रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों को जीवन अधिक सरल और सुविधाजनक बने। अब छोटे छोटे सरकारी कार्य, प्रमाण पत्र, मार्गदर्शन और आवश्यक सेवाओं के लिए उन्हें बार बार राजस्थान जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि राजस्थान सरकार ने राजस्थान के बाहर पहली बार ई मित्र शुरू कर दिया है। मैं इस अवसर पर विशेष रूप से हमारे चैप्टर के उपाध्यक्ष व आज के इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय श्री संदीप जी जलान जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने बेंगलोर के प्रतिष्ठित स्थल पे कोरमंगला में हमें एक भवन उपलब्ध करवाया है। बेंगलोर चैप्टर की ओर से मैं आप सबका हार्दिक और अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे सभी प्रायोजकों का विशेष धन्यवाद करता हूं जिनके सहयोग से ये भव्य कार्यक्रम संभव हुआ है। साथ ही कर्नाटक में बसे हुए लाखों प्रवासी राजस्थानियों का भी अभिनंदन करता हूं जिनके प्रेम और सहभागिता ने इस कार्यक्रम को आज ऐतिहासिक बना दिया है। मुख्यमंत्री जी, आज राष्ट्रीय व्यापार दिवस भी है कि शुभ अवसर पर हम सब यहाँ केवल एक कार्यक्रम के लिए नहीं आए बल्कि एक संकल्प के लिए एकत्रित हुए हैं। हम संकल्प लेते हैं कि अपनी कर्म भूमि कर्नाटक में रहते हुए भी अपनी जुलम भूमि राजस्थान को भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में अपना पूर्ण से पूर्ण योगदान और समर्थन देंगे। आज इस सभागार में बेंगलोर के देश के अग्रणी उद्योगपति उपस्थिति है और राजस्थान फाउंडेशन के आग्रह पे आज 3000 करोड़ के एमओयू होने जा रहे हैं। ये केवल निवेश नहीं है बल्कि प्रवासी राजस्थानियों का अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम और विश्वास और उत्तरदायित्व है। मुख्यमंत्री जी, शायद ये देश का पहला ऐसा अवसर है जहां किसी राज्य के प्रवासी अपने संसाधनों से इतना विशाल आयोजन कर रहे हैं और उस राज्य के मुख्यमंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, उद्योगपति, प्रवासी समाज एक साथ बैठकर राज्य के भविष्य की दिशा और दशा तय कर रहे हैं। आज इस मंच से मैं पूरे प्रवासी समाज की ओर से कहना चाहता हूं कि सरकार इच्छा शक्ति दिखाए। प्रवासी राजस्थान का समाज तन, मन और धन से राजस्थान के विकास में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए सदैव तैयार है। मेरा पहला विनम्र आग्रह है कि राजस्थान फाउंडेशन के जुड़ने वाले प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान सरकार की अधिकतम योजनाएं एवं सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए, जिससे उनका जन्मभूमि से संबंध और अधिक मजबूत हो। मेरा दूसरा महत्वपूर्ण आग्रह परिवहन से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक में पाली, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर सहित पूरे राजस्थान के लाखों परिवार निवास करते हैं। त्योहारों और पारिवारिक अवसरों पर उन्हें अपने घर पहुंचाने के लिए अत्यधिक कठिनाई और अधिक खर्चा उठाना पड़ता है। मैं इस मंच के माध्यम से आपसे आग्रह करता हूं कि बेंगलोर में राजस्थान के प्रमुख शहरों के लिए नियमित सीधी रेल सेवा प्रारंभ कराने हेतु विशेष पहल की जाए। ये लाखों प्रवासी परिवारों की वर्षों की पुरानी अपेक्षा है। मुख्यमंत्री जी, आज कर्नाटक में 10 लाख से अधिक प्रवासी राजस्थानी निवास करते हैं, इसलिए हमारी वर्षों पुरानी भावना थी कि बेंगलोर में राजस्थान भवन की स्थापना की जाए और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेंगलोर आने से पहले कल ही हमारे कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया जी को राजस्थान भवन के लिए 3000 स्क्वायर मीटर जमीन के लिए आग्रह किया है। मैं यहाँ कर्नाटक के
मैं माफी चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी, क्योंकि मैं भावना में ज्यादा बह गया। तो मैं कर्नाटक के हमारे प्रतिनिधि लहर सिंह जी से विशेष आग्रह करूंगा कि वो हमारी आवाज, हमारी बात, हमारी भावनाओं को डीके शिव कुमार जी तक पहुंचाए। और अगली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का जब दौरा हो तो राजस्थान बाहुन की नीम की पूजा होनी चाहिए। हम ऐसा आग्रह आपसे चाहते हैं। ये केवल एक भवन नहीं होगा, बल्कि राजस्थान सरकार, प्रवासी समाज, उद्योग, निवेश, संस्कृति और प्रशासन का स्थायी केंद्र बनेगा। जब भी राजस्थान सरकार के मंत्री अधिकारी कर्नाटक आए तो ये उन्हें अपना घर हो और प्रवासी समाज के संवाद का प्रमुख केंद्र बने। अंत में आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंचासीन सभी अतिथि, राजस्थान सरकार के अधिकारी, हमारे सभी प्रायोजक, देश विदेश से आए हुए प्रतिनिधि, मीडिया बंधु तथा पिछले 1 महीने से दिन रात इस आयोजन को सफल बनाने में जुटी मेरे साथी राजस्थान फाउंडेशन बैंगलोर की टीम के लिए जोरदार तालियां बजाइए। इन महिलाओं के लिए जोरदार तालियां, इन युवा शक्ति के लिए जोरदार बजाइए, जो जिनके पास अपनी कंपनी से भी समय निकालने के लिए समय नहीं होता, लेकिन अपनी जन्मभूमि के लिए इन्होंने समय दिया, इतना सुंदर आयोजन किया। मैं मेरी टीम को हृदय से धन्यवाद दे देना चाहता हूं। जो मेरे को टोपी पहनाई जा रही थी वो मेरे उसका उत्तराधिकारी नहीं हूं, मेरी टीम इसके लिए है। मैं पूरी टीम की तरफ से आप सबको नमन करते हुए धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी आपके स्वागत संबोधन के लिए। देवियों और सज्जनों, किसी भी सफल आयोजन का एक स्पष्ट दृष्टि और उद्देश्य होता है। प्रवासी राजस्थानी संगम व्यापार से विकास तक भी ऐसा ही एक मंच है जिसका उद्देश्य प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान के विकास, निवेश और नई संभावनाओं से जोड़ना है। अब मैं